अच्छा, अगर आप एक डोंकर की इनकम ले, मैंने चलो कितने होगी? एक डोंकर की इनकम भाई यूरोप वाली डोंकी की आपके और मेरे सोच से बहुत दूर है, क्योंकि जिन डोंकर के जरिए मैं आया था ना, दिन में उनके 40-40, 50-50 लड़के निकलते थे। तो हर लड़के में उनको 1000-2000 यूरो बचता है। डोंकर खान पीन सही देवा पैसा होता ना भाई, डोंकर खाने पीने की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, खुद अपने पैसे लगाने होते हैं। अगर आप बिना जानट आवा नहीं जी, जो ले मैं बिना जानट आ गया, मैंने डोंकर मिल गया कि भाई मैंने यो बॉर्डर क्रॉस कर दिया, कैश में भी बॉर्डर क्रॉस करा दे नहीं भाई। एग्जाम्पल, आप जब सर्बिया में आते हो ना, तो आपको रहना पड़ेगा। जब आप कैंप में जाते हो ना, कैंप में पता चलता है जो कौन सा डोंकर कितना काम करता है। डोंकर सबसे ज्यादा किन देश संगे हुआ भाई सबसे ज्यादा डोंकर अफगानिस्तान के होते हैं। उनको क्यों है नॉलेज, इतनी नॉलेज? उनको नॉलेज, आपको जबरन मारते हैं, मारने के बाद आपके घर में कॉल करते हैं, वो बोलते हैं हमें इस आईडी से पैसे भिजवाओ, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है। तो सर नुकसान होता है, वो कई बार ना पैसे रोक लेते हैं, तो जिस कारण डोंकर को मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पीछे के डोंकर होते हैं ना, जो इंडिया से होते हैं, वो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको झूठ बोल के आगे भेजते हैं। राम राम भाई, सारे भाई आप लोग लगातार ब्लॉग देखना लग रहे भाई। आपने जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, इटली, फ्रांस, ईस्ट में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद था, और मैं जान लग रहे हैं एफिल टावर पर। मैंने एक भाई मिले अपना पंजाब का। राम राम भाई जी। और राम राम भाई। क्या नाम भाई का? भाई मेरा नाम साहिल है। इतने दिन हो गए भाई अड़ाया ने? भाई मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पर। 2 साल हो गए भाई। उरे की में दम भाई मैं डोंकी के जरिए आया था सर्बिया से। अच्छा। वाया स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड होके। अच्छा, एक बात बता भाई, जुगर ले डोंकर हो नहीं, बहुत सारे डोंकर राम में मारते हैं भाई, बच्चा ने लूट के शूट करते हैं जी। क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि उनके पास पीछे प्रॉपर पहुंचा भाई ये कारण है, जो हमारे पीछे के डोंकर होते हैं ना, जो इंडिया से होते हैं, वो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको झूठ बोल के आगे भेजते हैं, जिसके कारण आके जब उनको पता चलता है जी ये गेम तो डायरेक्ट वाली थी, जब आके देखते हैं 4-5 दिन पैदल वाली गेम होती है, जंगल वाली, ठीक है ना, तो सरासर उनको झूठ बोला जाता है। तो वो कई बार ना पैसे रोक लेते हैं, तो जिस कारण डोंकर को मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जितनी भी गलती होती है पीछे से ही होती है, डोंकरों की कोई गलती नहीं होती। एजेंट की गलती हो जी जी, एजेंटों की गलती होती है। अच्छा, वैसे मान लो अगर एजेंट बीच में ना हो, सीधे डोंकर तक किस तरह कांटेक्ट हो उसका भाई? भाई सीधे डोंकर से कांटेक्ट करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कौन सा डोंकर किस मिजाज में बैठा है। जब आप किसी डोंकर से कांटेक्ट करते हो, वो कम पैसे का लालच दे के आपको अग्री तो करवा लेता है आपसे, जहाँ भाई मैं आपको भेज दूंगा, तो बाद में जब पता चलता है ना, वो आपकी सेफ लग जाती है रास्ते में, तो वो आपको जबरन मारते हैं, मारने के बाद आपके घर में कॉल करते हैं, वो बोलते हैं हमें इस आईडी से पैसे भिजवाओ, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है। तो सर नुकसान होता है, बीच में कोई गारंटर जरूर होना चाहिए जिसको इस चीज के बारे में पता हो। अच्छा, डोंकर सबसे ज्यादा किन देश संगे हुआ भाई? भाई सबसे ज्यादा डोंकर अफगानिस्तान के होते हैं। उनको क्यों है नॉलेज, इतनी नॉलेज? उनको नॉलेज इसलिए है भाई, देखो उनका जो पेशा आपको पता है पहले से मार पीट वाला है, ठीक है ना, वो डरते नहीं है किसी से। तो पूरा जो हंगरी के बॉर्डर का कंट्रोल है अफगानियों के पास, तो वो हंगरी की आर्मी को भी कुछ नहीं समझते। अच्छा, मतलब बंदूक रखे हैं? सर बंदूक रखते हैं भाई, AK-47 रखते हैं, कई बार चलाते हैं, कई बार खुद भी मर जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा जी। और जो रहता मैं फ्रांस में बिना टिकट चालन लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई? ना भाई कोई दिक्कत नहीं। क्या कैसे बोल रहे हो भाई? चेक करावा जब बैठ जोगे? नहीं भाई, जो चेकर होता है यहाँ का सिस्टम ऐसे होता है, जब आपको कोई चेकर यहाँ पर पकड़ता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप बिना टिकट के पकड़े गए हो। वो कई बार फाइन करके छोड़ देते हैं, वो कई बार कॉमिसरी अपने पास ले जाते हैं, वो 24 घंटा रख के छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। सोर्टी लेटर दे देते हैं, कंट्री आउट दे देते हैं, आपको एक टाइम देते हैं, उस टाइम पे आप निकल भी सकते हो, जब अपना असाइलम वाला केस लगा के यहाँ पर रह भी सकते हो। अच्छा, आपने फ्रांस में क्या देख लिया भाई? भाई मैंने फ्रांस में बहुत कुछ देखा है, यहाँ पर जितने टूरिस्ट प्लेस है ज्यादा से ज्यादा मैं घूम चुका हूँ। अच्छा, लग गया भाई तनक में दम क्या? अच्छा, ये बात बता भाई जी, अपना हरियाणा पंजाब से आगे क्यों है ये, मतलब फ्रांस? भाई ये हरियाणा पंजाब से इनकी जो सोच है ना, वो सबसे बढ़िया है मेरे भाई। जैसे कि ये आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पर जब आते हो ना, आपको सबसे पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं मिलेगा। अच्छा। यहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, सब काम से मतलब रखते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो मुल्क है, वहाँ पर बेरोजगारी कम होने के कारण सब एक दूसरे के लफड़े में उलझे रहते हैं। अच्छा, तो भाई जैसे मजबूरी में है या फिर चसक थी तेरा बहरान की? जी, तो मजबूरी में आया फ्रांस या तेरा? जी भाई, मैं तो मजबूरी में आया हूँ, क्योंकि जितना मैं इंडिया में कमाता था, देखो मेरा मुल्क तो महान है, मैं पहले ये बात बोलूंगा, हमें तो अपना मन करता है अपने मुल्क में रहने के लिए, पर कुछ मजबूरियां होती है जो हमें बाहर खींच के लाती हैं। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है भाई, देखो एक तो अपने पैरों में खड़ा होना है, ठीक है ना, जो कि हम इंडिया में 10-12 हजार की सैलरी से कुछ नहीं कर सकते। हमारा घर बनाना, ठीक है ना, बाद में मान के चलो अपने पैरों में खड़ा होना, अपने माँ बाप की खुशियों को पूरा करना, तो यही मैं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा। जो आप यहीं पर आके पूरा कर सकते हो। अच्छा, जो काम करो भाई जी आप,
मैं यहाँ पर वेयर हाउस में काम करता हूँ मेरे कितने के बन जा भाई? भाई मेरा भाई 1.5 लाख रुपए महीने में बन जाता है इससे। गरा कितने बेच दो भाई? खर्चा भाई पानी का खर्चा पानी निकाल के कभी मैं 70,000 80,000 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। ले पूरे कर दिया आपने सारे? जी मेरे भाई 1.5 साल में पैसे पूरे हो गए हैं। अच्छा अच्छा, जो कर असली नकली डोंकर की पहचान भी किस तरह की भाई? भाई असली नकली डोंकर की पहचान ये आप नहीं कर सकते, आपको रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप जब सर्बिया में आते हो ना तो आपको रहना पड़ेगा। जब आप कैंप में जाते हो ना, कैंप में पता चलता है जो कौन सा डोंकर कितना काम करता है। कैंप में डोंकर भी साथ में? जी कैंप में डोंकर साथ होते हैं। अगर आपने वाया सर्बिया कभी भी आना है, आप सबसे पहले कैंप में जाओ। कैंप में जाके आप 7-8 दिन 1 महीना रहो। आपको खाना पीना वहीं से फ्री मिलता है कैंप वालों से, ठीक है ना। आपका पैसा तो लगता नहीं है। रहने की जगह भी होती है, थोड़ी मुश्किल जरूर होती है क्योंकि साफ सफाई नहीं होती इधर, पर हाँ आपको ये जरूर पता चल जाएगा वहां पर कि जो वहां का सिस्टम है ना, आपको पता चल जाएगा इस डोंकर के जो बंदे हैं रेगुलर निकल रहे हैं वो ये डोंकर अच्छा है। अच्छा यू मैटर है। अब डोंकर खान पीने सही देगा भाई सारा होता ना भाई, इस डोंकर खाने पीने की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, खुद अपने पैसे लगाने होते हैं। अगर आप बिना जान टावा नहीं जी मैं बिना जान आ गया, मैंने डोंकर मिल गया कि भाई मैंने यो बॉर्डर क्रॉस कर दिया, कैश में भी बॉर्डर क्रॉस करा दिया नहीं नहीं भाई, सब झूठ है। अच्छा कैश में कभी भी बॉर्डर कभी कैश में बॉर्डर नहीं क्रॉस होता। क्यों? बीच में गारंटर होना चाहिए, क्योंकि आपको कैश का कहकर लेके चले जाएंगे जरूर, पर बाद में आपको असला वगैरह दिखा के आपसे पैसे छीन सकते हैं। अच्छा मतलब नीत के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो भाई आप गारंटी देके बॉर्डर नहीं क्रॉस करवा सकते। कब कितना कंट्रोल है नहीं है वो डिपेंड करता है। किस्मत अच्छी हुई निकल गई, नहीं हुई तो कई बंदा 10 बार में भी नहीं निकलता। अच्छा अगर आप एक डोंकर की इनकम ले, मैं चला कितने होगी? एक डोंकर की इनकम भाई यूरोप वाली डोंकी की आपके और मेरे सोच से बहुत दूर है। क्योंकि जिन डोंकर के जरिए मैं आया था ना, दिन में उनके 40-40 50-50 लड़के निकलते थे, तो हर लड़के में उनको 1000-2000 यूरो बचता है। हर लड़के में मतलब 80-90 रुपये बचा है। 1000-2000 यूरो मान लो 1.5-2 लाख रुपए बचता है। अच्छा 1.5-2 लाख। और दिन की उनकी कितनी कमाई आप हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा कितने बच्चे टपाते हैं एक दिन में? एक दिन में भाई जो जिस डोंकर के जरिए मैं आया हूँ वो अफगानिस्तान का था, वो दिन में कम से कम भी यकीन में मान के चलो 50 लाख 60 लाख रुपए दिन का कमाता था। दिन का 50-60 लाख रुपए? दिन का 50-60 लाख रुपए। कमाल की बात है भाई यार। अच्छा और डोंकर असला उसला रखा 2 नंबर का? जी भाई जी, उनके पास होता ही होता है। अच्छा AK-47 कलाइशनिकोव इनके पास नॉर्मल बात है, कोई बात। अच्छा एक बात होता है डोंकर के है जो सर्बिया था पावड़ा है पोलैंड है जी, पोलैंड का प्रशासन के सर्बिया से पोलैंड नहीं भाई, सर्बिया से हंगरी आते हैं। हंगरी आ गया हंगरी का प्रशासन के साथ उनकी हुआ भाई कुछ डील? नहीं भाई, ये जो पूरा यूरोपियन यूनियन है ना, जो ये असाइलम सीकर को ना असाइलम देते हैं, इनकी ह्यूमन को लेके एक सिस्टम है इनका। ये ऐसा नहीं है जो आपको बाहर फेंक देंगे, जो आपको मारेंगे, जन के साथ सेटिंग है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। इनका एक यूनियन है जो इन्होंने जगह जगह में कैंप बनाए हुए हैं। ये सब जितने भी इलीगल इमिग्रेशन आती है, चाहे वो ईरान से हो, इराक से हो, सीरिया से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो ये इनकी हेल्प करती है। एक बात था भाई, जो डोंकर है बहुत सारे, जैसे कि मान लो कि आप डोंकर हो, आपने अपने बंदे की पहचान किस तरह होगी? भाई ऐसा कोई पहचान वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। मैंने सुना जैसे कि हाथ पे कुछ बांध देते हैं, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे से आगे फोटो मिलती है, ये सब झूठ है। अच्छा फोटो फाटो ये सब झूठ है। फिर बंदे किस तरह पहुंचा उनका तो रहा है? भाई देखो, जैसे आप सर्बिया में हो, इंडियन किसी एजेंट से आपसे डील हुई पड़ी है, जब भाई मेरा बंदा आएगा, वो सर्बिया में लाके छोड़ देगा। बाकी जितनी भी जिम्मेवारी होती है आगे डोंकर की होती है, ठीक है ना। उसको रखना, कैंप में रखना, चाहे पर्सनल होटल में रखना, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है ना। उसके बाद उसको वो फैसिलिटी दी जाती है। जिस दिन गेम होती है, चाहे वो 10 लाख वाला बंदा हो, चाहे वो 2 लाख वाला बंदा हो, गेम एक ही होती है। जैसे की है, मान लो कि सर्बिया था, अपना डोंकर मिल गया, जहाँ पर आपने जाना, मान लिया अपने यूरोप में आना, दूर यूरोप तक आपने लेकर आओगे? नहीं, दूर यूरोप तक नहीं लेके आएगा भाई। और वो आपको सर्बिया से हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करवा के वाया टैक्सी राही आपको ऑस्ट्रेलिया में घुसा देगा, और खुद वापस चले जाओगे। जब आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे ना, आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। जब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, वो आपको कैंप में लेके जाएगी, आपको कार्ड बना के देगी और छोड़ देगी। उसके बाद आप वाया ट्रेन बस कहीं से भी जा सकते हैं। फिर डोंकर वापस चले जाओ? डोंकर हंगरी से ही वापस चले जाते हैं। अच्छा हंगरी तक खुद टैक्सी में बिठा दिया? खुद टैक्सी में बिठा के वापस सर्बिया आ जाते हैं। चाहे बंदे मरो चाहे कुछ हो, जो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा भी सुने भाई जो पासपोर्ट खोस ले कई बार, थप्पड़ पासपोर्ट हाँ भाई खोस लेते हैं, बाद में पैसे की डिमांड करते हैं। अच्छा ठीक है ना। वो बोलते हैं कि हमें इतने पैसे तो तब आपका पासपोर्ट हम कोरियर करेंगे। आप पैसे भेज भी देते हो, फिर भी वो आपका पासपोर्ट कोरियर नहीं करते, फिर दोबारा बोलते दोबारा पैसे डालो, फिर आपको पासपोर्ट देंगे। तो ऐसे झांसे में भाई ना फंसिए। अगर आपका पासपोर्ट फंस गया है तो सबसे पहले अगर आप पैसा दे रहे हो ना, तो बीच में कोई गारंटर रखो, ताकि कोई आपका पासपोर्ट वहां से पकड़ ले। हाँ, तो आपको पैसे देने में फायदा, वरना वो पासपोर्ट को भूल जाओ, आपको दूसरा जो ऑप्शन है नया निकलवाओ, उसके अलावा कोई उसका ऑप्शन नहीं है, पैसे देते देते थक जाओ। ठीक है लाभ, आपने डोंकर की कहानी सुनी है। डोंकर मरा भी बहुत है भाई, यानी
मरते भी डोंकर बहुत मरते हैं, गोली से मरते हैं हंगरी बॉर्डर में, क्योंकि कई बार फायरिंग हो जाती है हंगरी बॉर्डर की तरफ से और इनकी तरफ से। जो डोंकर हो भाई, इन पे भी वीजा नहीं होता होगा किसी भी देश का? ना उनके पास कोई वीजा नहीं होता हो, वाया भाई तुर्की ग्रीस होते हुए सर्बिया आते हैं। अच्छा, हाँ वैसे ही आते हैं 2 नंबर में जी यही काम करने के लिए? जी। और अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक डोंकी यूरोप की है। अच्छा, ये क्यों, उससे खतरनाक क्यों है? ये इसलिए खतरनाक है, जो यहाँ पर ना जगह जगह हर बॉर्डर की पुलिस होती है, ठीक है ना, तो आपको वापस सर्बिया फेंक देती है। जो मैक्सिको, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप मैक्सिको पहुंचते हैं, आपको असाइलम मिलती है, आपको कार्ड लेके छोड़ देते हैं, बाद में आप यूएसए क्रॉस कर जाते हैं। और उसमें इतना पैदल चलना भी नहीं, आराम आराम से चलना है। अगर आप हंगरी की डोंकी लगाते हो ना, जो 4 घंटा आपको पैदल लेके जाते हैं ना, वो हमेशा याद रखोगे कैसे लेके जाते हैं। अच्छा, कैसे लेके जाऊं भाई? भाई पहली तो बात, कोई सही रास्ता नहीं होता, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, पेड़ जड़े होती है, आप गिरते गिरते जाते हो, ठीक है ना। पानी आते हैं काफी जगह में, आपको तैरना आता है नहीं आता वो भी डिपेंड करता है कि डूब के मर जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको बहुत तेज चलना पड़ता है क्योंकि पुलिस पीछे होती है आपके। पुलिस पीछे होते, ठीक है। पुलिस गोली नहीं मारते भाई सब बंदे का तो डोंकर के साथ? नहीं भाई, पुलिस डिपेंड करता है। अगर पुलिस आप अगर पकड़े गए हो तो सबसे बेस्ट है आप सरेंडर कर दो उसी समय। आपको मारेगी नहीं, आपको पीछे छोड़ देगी दोबारा। अगर आप भाग जोग करोगे, उनको दिक्कत दोगे, जहां बंदा भाग रहा है हमें तकलीफ होनी बंदे को पकड़ने में, तो वो आपको मारेंगे 100% मारेंगे। और इतना मारेंगे कि दूसरी डोंकी लगाने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा रिकवर होते हो। अरे भाई, इनके राजनीतिक पकड़ भी हुआ है इनकी डोंकर आएंगे अपना जो बात? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई राजनीति नहीं, बस सिर्फ पैसा के लिए करते हैं, बस पैसे के लिए कर रहे हैं बस। अच्छा ले भाई, आप लगातार भाई आपने डोंकर की कहानी भी सुनी है और अभी में एफिल टावर पे जाने लग रहे हैं। और क्या क्या चीज है भाई सब देखने की? भाई फ्रांस में तो सबसे ज्यादा अपना टावर ये जो देखते हैं बंदे, ठीक है ना। उसके बाद रॉयल पैलेस है, ठीक है ना, देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चर्च है, वो चर्च में भी जा सकते हो, वो बहुत ऊंचाई में बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, खूबसूरत है। हाँ, और फ्रांस के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह में घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। बहुत बढ़िया जगह है। अच्छा, आप पेपर भाई साहब कड़ा के लिए हुए? भाई पेपर तो हमारा शौक है, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं सोचते हैं वहीं के लिए। अच्छा। पर कई बार मजबूरी हो जाती है। ज्यादातर आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी जो पुर्तगाल के ही पेपर लेते हैं। अच्छा, आप इन सारी जगह पर जा लिए जो आपने टूरिस्ट प्लेस? मैंने भाई तकरीबन आधे से ज्यादा यूरोप घुमा हुआ है। क्या खास बात है भाई साहब इनके एफिल टावर हो या जैसे कि? भाई एफिल टावर जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो टूरिस्ट है यहाँ पर आना पसंद करता है। यहाँ पर आसपास में जो रेस्टोरेंट है, बार है, यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस के जो कायदे हैं, अच्छा है सब कुछ। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ का। आप घूमोगे कभी भी आपको लगेगा नहीं जब मैं भाई किसी गुंडेगर्दी वाले एरिया में घूम रहा। आप सुकून से घूम सकते हो, सुकून से एंजॉय कर सकते हो। यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बता भाई, इसके इन देशों की कोई भी नेगेटिव पॉइंट बता। जो अपना इंडिया का तो पॉजिटिव है, लेकिन इनका नेगेटिव है भाई। इनकी जो नेगेटिविटी है ना, अगर देखा जाए हम कुछ पकड़ नहीं सकते इनकी नेगेटिविटी को। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे मुल्क में ही ज्यादा पाई जाती है। मुझे नहीं लगता इनके में कोई ऐसी नेगेटिव। बस हाँ, ये बोल सकते हो हमें अपनी मुल्क की याद आती है सबसे ज्यादा, बस यही है। और यही नेगेटिविटी है, बाकी तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है भाई। ना मुल्क की भी याद आवा भाई, ना हरियाणा पंजाब की भी याद आवा है। और जल्दी आप भाई एफिल टावर पर मिलेंगे। जय जवान जय किसान।